माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। ठीक है बहू, चाय तो पी लूंगी। तू बता, तेरा काम हो गया खत्म? हाँ माँ जी, बस खाने की तैयारी करने जा रही थी। आप बता दो क्या बनाऊं खाने में आज। अरे बहू, कौन आ गया इस टाइम? जरा देखो तो। ठीक है माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ, आप चाय पीजिए तब तक। अरे मम्मी, कहाँ हो? अरे दीदी आप? हाँ भाभी, क्यों? देखकर खुशी नहीं हुई क्या आपको? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तो चलो हटो सामने से, मुझे माँ से मिलने दो। अभी तो आई थी ये दीदी, अचानक क्या हो गया? फिर से क्यों आ गई? अरे सुषमा बेटी, तू क्यों? माँ आ गई तो अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी पानी। वो दीदी, मैं ये पूछ रही थी, आपके ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, मेरे ससुराल में सब। आपको अच्छा ससुराल मिल गया ना, इसलिए बातें आ रही हैं आपको। अरे अरे दीदी नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी तो 10 दिन पहले आप आई थी और फिर अचानक आप आ गई। सब कुछ ठीक तो है ना आपके ससुराल में? अरे भाभी, मैं अचानक आऊँ या सोच विचार कर, इससे आपको क्या? अरे मेरे माँ बाप का घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। वो दीदी मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो भाभी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है आपका ऐसे पूछना। बहू, तुम जाओ खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। माँ, ये आजकल तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? बहुत छूट दे रखी है तुमने अपनी बहू को। अरे बेटा, वो सब छोड़, तू मुझे ये बता। बहू ये बात तो सही बोल रही थी कि अभी तो 10 दिन पहले गई थी तू और फिर आ गई। अरे माँ क्या बताऊँ, सुबह ही मेरे ससुराल में मेरी ननंद आ गई है। आज सुबह तो जैसे ही मेरी ननंद गाड़ी से उतरी, मैं आ गई अपने घर के लिए। अच्छा, एक बात बता, 10 दिन पहले आई थी तब भी तो ये बोल रही थी कि मेरी ननंद आ गई है। अरे माँ क्या बताऊँ, नजदीक जो रहती है, जब मन करता है मुंह उठा के चली आती है। दोनों माँ बेटी मिलकर फिर मुझसे ही सेवा कराती हैं, इसलिए मैं नहीं रहती, अब मेरी ननंद आती है तब। पर बेटा तेरी सास कुछ नहीं कहती जब तेरी ननंद इतनी जल्दी जल्दी आ जाती है? अरे माँ, मेरी सास क्यों बोलेगी? मेरी सास का तो टाइम से काम हो रहा है ना, टाइम पे कपड़े मिल रहे हैं धुले हुए, खाना मिल रहा है बना हुआ। अच्छा, दोनों माँ बेटी मजे करती हैं। अच्छा एक बात तो बता, तू अपने ससुराल में बता के तो आई है ना कि तू इधर आ रही है? अरे हाँ माँ, मैं सबको बता के आई हूँ कि मैं इधर आ रही हूँ। अच्छा माँ, मैं रसोई में देख कर आती हूँ भाभी क्या कर रही हैं, क्या बनाया उन्होंने मेरे लिए। भाभी क्या बनाया है खाने में? दीदी सब्जी दाल तो बन गई, बस रोटियां सेकनी है। अच्छा भाभी, मेरी पतली रोटियां सेकना, कभी मोटी मोटी सेक दो पहले की तरह। और हाँ, रोटियों में घी अच्छे से लगाना। ठीक है दीदी, लगा दूंगी। मम्मी, तुम्हारी बहू कितनी काम चोरी करती है? वो सब छोड़, तू मुझे एक बात बता, ये तुम्हारी नंद रोज रोज घर आती है तो उसके सास ससुर नहीं कहते उसे कुछ? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं है, उसके सास ससुर तो पहले ही खत्म हो गए हैं। अब जेठ जेठानी और देवर देवरानी हैं, वो अलग रहते हैं। अब बचा कौन? उसका पति, वो कहीं ड्यूटी करता है, तो अभी क्या करे, अकेली रहती है। अभी कोई बच्चा तो है नहीं इसके। अब अकेले के बहाना बनाकर मुंह उठा के रोज घर पर चली आती है। दीदी आप खाना खा लो, मैंने हॉल में लगा दिया आपका खाना। हाँ बेटा, तू बाहर जाकर खाना खा, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है माँ, आप भी आ जाना अभी। बहू जरा मेरी बात तो सुनना। हाँ माँ जी। जरा फोन लगाना समधन जी को, पूछो तो सही समधन जी से, ऐसी क्या बात है कि उनकी बेटी रोज आ जाती है, फिर मेरी पूजा बेटी रोज आ जाती है। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। हाँ लगा फोन, और फोन स्पीकर पे रखना। हेलो, नमस्ते समधन जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ समधन जी, आप बताओ। हम भी ठीक है समधन जी, आप बताओ। ये कह रही थी कि पूजा बेटी आई है आज। हाँ हाँ समधन जी, ध्यान है मेरे को, बहू गई आज अपने घर। समधन जी मैं ये पूछ रही थी, पूजा बता रही थी कि उसकी ननंद आई हुई है, तो मैं ये पूछ रही थी समधन जी, आपकी बेटी के ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? हाँ समधन जी, उसके ससुराल में सब ठीक है। समधन जी बुरा मत मानना, पर इसलिए पूछ रही थी कि अभी 10 दिन पहले ही आई थी आपकी बेटी, फिर क्या हो गया अचानक? अब समधन जी आपसे क्या छुपाऊं, मेरी बेटी ससुराल में अकेली रहती है और तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अकेले नहीं रहना है
उसको। अब पति की नौकरी उसकी ऐसी है कि उसे टूर पर जाना पड़ता है जल्दी जल्दी, और सास ससुर घर में है नहीं, तो क्या करूं? बेटी बीमार रहती है तो समधन जी बुला लेती हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था समधन जी, लेकिन बहू को तो सब पता था समधन जी। अच्छा समधन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिटिया अभी जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी। भगवान सब अच्छा करेंगे बेटी के साथ। देखो समधन जी, अब बहुत टेंशन रहती है बिटिया की, पता नहीं क्या होगा। अब तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो मेरे पास बुला लेती हूँ, सास ससुर होते तो नहीं भी बुलाती मैं। कोई बात नहीं समधन जी, जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है समधन जी, रखती हूँ मैं फोन। अरे बहू, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी बात चल रही है मेरी बेटी के ससुराल में। कोई बात नहीं माँ जी, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। भाभी आज क्या बना रहे हो खाने में? दीदी, माँ जी को डॉक्टर ने दाल खाने के लिए बोला है शाम को, तो फिर हम भी अलग क्या बनाए, तो दाल ही खा लेते हम भी। अच्छा भाभी, लेकिन शाम को आलू बना देना मेरे लिए। दीदी शाम को तो दाल ही बनेगी, आलू नहीं बनेंगे। ओहो, देखो तो कितनी बहस कर रही हो मेरे साथ। मैं भी देखती हूँ कैसे शाम को आलू की सब्जी नहीं बनाती तुम। माँ देखो ना, भाभी ने क्या किया। क्या हुआ पूजा बेटी, क्यों रो रही है तुम इतना? माँ, तुम्हारे जीते जी मेरे लिए ये घर पराया हो गया है, और तुम चली गई, फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारी बहू ने आज मुझे खाना बना के देने से ही मना कर दिया माँ। अभी से ऐसा कर रही है माँ तुम्हारी बहू। ननंद घर पर आई हुई सुहा नहीं रही है तुम्हारी बहू को। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे खाना बना कर नहीं दे सकती है ना भाभी? अच्छा तुम रुक जाओ, अभी बात करती हूँ मैं बहू से, पूछती हूँ क्या बात है। बहू जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, क्या हुआ? बहू, ये पूजा बेटी क्या कह रही है मुझे? क्या कहा तुमने पूजा को? अरे माँ जी कुछ नहीं, बस दीदी मुझे बोल रही थी कि आलू की सब्जी बना दो। मैंने बस दीदी को इतना कहा है कि अभी तो मैं आलू की सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैंने दाल बनानी है शाम को। आप सुबह खुद बना लेना अपने लिए आलू की सब्जी। बना लेना? क्या बोल रही हो, बनाने से क्या मतलब? क्या तुम नहीं बनाओगी मेरे लिए सब्जी? देखो दीदी, कल मैं जा रही हूँ अपने मायके, आप बनाओ या मम्मी जी, वो आप देख लेना। देखा माँ, ननंद के आते ही भाभी कैसे अपने मायके जा रही है। माँ देख लो, भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरा मायके आना। क्यों दीदी, आप तो महीने में 2 बार आ गई हैं, और मुझे अपने मायके गए 6 महीने हो गए हैं। मैं तो जाऊंगी दीदी कल अपने मायके। देख लो माँ, भाभी जब से नहीं गई है, लेकिन मेरे आते ही अपने मायके जाने की रट लगा ली है। दीदी आप भी तो आपकी ननंद के आने के बाद तुरंत अपने मायके आ जाती हो। ये क्या बोल रही हो भाभी आप? बेटा बहू एकदम, पूजा बहू एकदम सही बोल रही है। माँ आप भी ऐसी बात कर रही हो? हाँ बेटा, मैंने की थी तेरी सास से बात, उसने मुझे बताया कि तेरी ननंद की तबीयत कितनी खराब रहती है, और तू है कि उसकी मायके आते ही इधर भाग आती है। बेटी कोई शौक नहीं है तुम्हारी ननंद को बार बार मायके आने का, किसी ननंद को शौक नहीं होता अपने मायके आने का, लेकिन बेटा उसकी तबीयत खराब है, उसकी भी कुछ मजबूरी है, और तू है कि उसके आते ही इधर भाग आती है बार बार। अरे वो घर आई है, उसकी तबीयत खराब है तो उसकी थोड़ी बहुत सेवा कर दे, तेरी ननंद है, उसे भी तो अच्छा लगेगा ना जब तू उसके पास बैठेगी, उससे बातें करेगी तो। लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ भाग कर आना होता है। और तू देख, तू भी तो अपने मायके आकर कैसे अपने भाभी को परेशान करती है, कैसे उसे अपनी मनमर्जी का काम करने के लिए बोलती है। तो बेटा तेरी भी ननंद का मन करता होगा ना कि तू उसके पास बैठे, तू भी उसका कुछ काम किया कर। वो घर आई है और उसकी तो तबीयत खराब है। अब तू देख ले, तुझे कितना बुरा लगा जब तेरी भाभी ने कहा कि मैं मेरे मायके जा रही हूँ। उसे भी तो बुरा लगता होगा, लेकिन नहीं, तुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है बेटी। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे अच्छी शिक्षा दूंगी। आज के बाद अगर तेरी ननंद घर पे आए तो तू इधर बिल्कुल नहीं आएगी, और जब तक वो बीमार है उसको कुछ भी परेशानी नहीं देगी। हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। और भाभी, मुझे भी आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं भी किसी की भाभी हूँ। भाभी आपको अपने मायके जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं ही मेरे ससुराल चली जाती हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो एक नाटक था आपको बताने के लिए कि ननंद किसी पर बोझ नहीं होती। ननंद भी तो उस घर की बेटी है ना, उसका भी तो अपने घर आने का मन करता है, सबसे बैठ
का मन करता है अपने मायके आने का, अपने माँ बाप के पास रहने का। कभी भी बेटी अपने घर आए तो किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। वो उस घर में जन्म लिया है, पली बड़ी है उस घर में। आप बताओ दीदी, आपको कितना अच्छा लगता है जब मैं आपके पास रहूं, आपकी बातें सुनूं? आपको भी तो अच्छा लगता है ना जब आप आती हो तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ। ऐसे ही दीदी आपकी ननद का भी तो मन करता होगा ना कि उसकी भाभी उसकी आओ भगत करे। हाँ पूजा, बहू सही कह रही है। अब तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा है ना अपनी माँ के पास बैठना, ऐसे ही तुम्हारी ननद को अच्छा लगता होगा। बस बेटा मैं तो यही कहूंगी कि तेरी ननद के आने पर तुम मुंह मत फुलाया कर और ना इधर से भागा कर। वो आए तो उसको खूब प्यार दिया कर बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मुझसे गलती हो गई। मैं शाम को ही अपने घर जाऊंगी। और भाभी अब मैं भी दाल ही खाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए आलू की सब्जी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।